नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का पेपर। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न नंबर पहला, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर आएगा छितराना या बिखेरना। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 2, उद्यान कृषि का अर्थ है? तो उत्तर है फलों और सब्जियों को उगाना। अगला प्रश्न नंबर 3, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है चीन। अगला प्रश्न नंबर 4, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? उत्तर आएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 5, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि? इसका आंसर है यहाँ खेती और निर्माण के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है रिक्तिस्थान। प्रश्न नंबर 6, सन 1791 में बनारस में रिक्तिस्थान कॉलेज की स्थापना हुई। तो आपका उत्तर आएगा संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय उद्यान एक रिक्तिस्थान क्षेत्र है। तो उत्तर है संरक्षित। अगला प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 8, रोपण कृषि रिक्तिस्थान का एक प्रकार है। तो आपका उत्तर आएगा वाणिज्य। प्रश्न नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक रिक्तिस्थान की तरह काम करता है। उत्तर है व्यापारी की तरह काम करता है। प्रश्न नंबर 10, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों प्रश्न नंबर 11, महुआ क्या है बताएं? उत्तर, एक भारतीय उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और जंगलों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी? तो उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न 13, संसाधन की परिभाषा लिखिए। उत्तर, संसाधन का मतलब है हमारी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में मदद करने वाली आसपास की कोई भी चीज़। संसाधन मूर्त या अमूर्त हो सकते हैं, ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। उत्तर है 5 मानव निर्मित संसाधन, वाहन, पुल, सड़क, मशीन और उपकरण। प्रश्न नंबर 15, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है? तो उत्तर है भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का काम है। प्रश्न नंबर 16, सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है भारतीय संविधान के मुताबिक सरकार के 3 अंग हैं, विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायक का कार्य नए कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों प्रश्न 1782 में जेम्स रेनेल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया? उत्तर है रेनेल के अनुसार वर्चस्व की प्रक्रिया के लिए नक्शों का निर्माण आवश्यक था। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 18, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? उत्तर आएगा 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके फ्रांसीसी सहयोगी के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। प्रश्न नंबर 19, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह के उपयोग किए, जिनमें कुछ ये रहे, बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमशुदों की नियुक्ति,
कंपनी ने बुनकरों को माल बेचने पर पाबंदी लगा दी थी कि वे किसी और खरीदार से कारोबार नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 20, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? तो उत्तर है, उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग आदि। प्रश्न नंबर 21, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है? उत्तर आएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से ही सभी लोगों का कल्याण एवं सभी धर्मों का विकास हो सकता है। अन्यथा किसी एक धर्म को अगर राष्ट्र के राजनीतिक एवं गैर धार्मिक मामले में दखल दे तो दूसरे धर्मों पर इसका अन्य प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि राष्ट्र में गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 22, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की उंगलियों पर निशान क्यों लगाया जाता है? उत्तर है, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही भारत में वोट डालने का प्रतीक है। स्याही का निशान भारत के नागरिकों को एक से ज़्यादा बार मतदान करने से रोकता है। प्रश्न नंबर 23, 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए? उत्तर है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कई बदलाव किए। पहला, ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन की जिम्मेदारी ली। दूसरा, शासकों को उनके क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार दिया। तीसरा, हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। चौथा, भारतीय संस्कृति का सम्मान किया गया। प्रश्न नंबर 24, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? तो आपका उत्तर है, पानी का गंभीर संकट झेलने वाले 17 प्रमुख देश अपने क्रम के अनुसार क्रमशः कतर, इजराइल, लेबनान, ईरान, जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब आदि हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न 25, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? किसी एक का वर्णन कीजिए। आपका उत्तर है, भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। वे हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न नंबर 26, फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा आपका उत्तर, फौजदारी कानून में सरकारी कार्रवाई द्वारा बनाए गए और लागू किए गए नियम शामिल होते हैं, जबकि दीवानी कानून उन व्यक्तियों को उपाय प्रदान करता है जिन्हें अन्य व्यक्तियों के खिलाफ निजी अधिकारों को लागू करने की ज़रूरत होती है। दीवानी कानून के कुछ उदाहरण हैं, पारिवारिक कानून, वसीयत और ट्रस्ट और अनुबंध कानून। थैंक यू सो मच बच्चों। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।